कदर करने वालों पर तो जान भी हाजिर है जनाब। हमारे दीदार को तो वो तरस जाएंगे जिन्होंने हमें सस्ता समझ रखा है। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे इंसान के बारे में जिनसे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी कद्र कभी नहीं समझेंगे। ये आपको हमेशा रद्दी के भाव समझेंगे। इनके नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो बेहतर होगा कि हम खुद इन्हें इग्नोर करें। नंबर 1, ऑप्शन समझने वाला, यानी वो इंसान जो आपको ऑप्शन समझता है, यानी उसके पास जब कोई नहीं होता बात करने को, कोई नहीं होता घूमने को, तभी वो आपको याद करता है। मान लीजिए आपके पास कोई फ्रेंड है जिसको आप बेस्ट फ्रेंड मानते हो, लेकिन वो आपको तभी याद करता है जब उसके बाकी फ्रेंड्स उसके साथ घूमने के लिए मना कर देते हैं। तो यहाँ आप उसके लिए एक ऑप्शन हो। तो यहाँ उसकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मान लो आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है या फिर आपकी क्रश है, वो आपसे तभी बात करती है जब वो बोर फील करती है, जब उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। तो यहाँ आप उसके ऑप्शन हुए। ऑप्शन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इंसान भी आपके लिए ऑप्शन ही होना चाहिए। उनको कभी खास मत बनाना जो आपको ऑप्शन समझते हैं। हमारे दिल की हालत कुछ ऐसी है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमें इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं। तो हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं, हमने क्रिकेट भी तभी खेली है जब बैटिंग पहले मिले। तो ये खेल कैसे खेल लेंगे जहां हम स्पेशल ट्रीट ना किए जाएं। वो इंसान खुद ही खुद में जलील होता है जिसे इग्नोर किया जाता है, तो हमें इग्नोर होना बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए हम वहां से निकल जाते हैं जहां हमें इंपॉर्टेंस कम दिया जाता है बाकियों के मुकाबले। मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती जो हमसे ज़्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस दे। हम अकेले खुश हैं, अकेले झंडे गाड़ेंगे हर एक मुकाम पर। हमें किसी के साथ की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। सेकंड, जो किसी और से प्यार करता हो। अक्सर कुछ ऐसे लोग आपसे मिलेंगे जो अपने एक्स की याद में हमेशा खोए रहते हैं, या फिर मे बी उनका कोई फ्रेंड हो, उसकी याद में हमेशा खोए रहते हैं, उसको मिस करते रहते हैं, उसकी कंपनी को मिस करते रहते हैं। और इस जगह पे अगर आप चाहोगे कि आप अपना जगह बनाओ उनकी ज़िंदगी में, तो वो आपको हद से ज़्यादा इग्नोर करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा इग्नोर होने पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रूरत से ज़्यादा हर्ट होगा और आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इनका माइंड कभी स्टेबल नहीं होता। ये उन क्वालिटीज़ को ढूंढती हैं हमेशा जो उस बंदे में था। ये आपको उससे कंपेयर करेंगी, आपको बताएंगी कि आप बहुत बेकार हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ थे, जिस वजह से क्या होगा, आप बार बार इरिटेट होगे और आप तंग होगे। ऐसा शख्स जो किसी इंसान को बहुत मिस कर रहा है और आप चाह रहे हो कि उसके जगह पे आप जाओ, तो पागल हो जाओगे। सीरियसली कसम से बोल रहा हूँ, पागल हो जाओगे, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी वहाँ पर। सिर्फ उसी की बातें होंगी और आपको सुनना पड़ेगा। ऐसे इंसान को कभी भी खास मत बनाना, ऐसे इंसान से कभी भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता होता इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये खुद तो टूटे हुए होते हैं, आपको भी किस हद तक तोड़ देंगे आप समझ नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 3, जो आपका माइंड वॉश करता हो। कई बार इंसान उससे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट होता है जितना हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बच के रहना चाहिए, जिनमें से एक है माइंड वॉश। मैनिपुलेटिव पीपल बहुत ही ईजिली आपका माइंड वॉश कर सकते हैं। ये आपको इस कदर कमज़ोर कर देंगे कि आप खुद पर ही यकीन खो दोगे। जैसे कि एक बच्चा होता है जिसका हाथ एक हल्की रस्सी से बांध दिया जाता है, जिसको वो बहुत आसानी से तोड़ सकता है और वो ट्राई भी करने लगता है, मगर एक इंसान उसको सामने से बोलता है ये रस्सी बहुत मजबूत है, ये तुमसे नहीं टूटेगी, ये तुमसे बिल्कुल नहीं टूटेगी, इसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है, मैं ही इसको तोड़ सकता हूँ, मैं इसको खोल सकता हूँ, ये बहुत मजबूत है, ये तुमसे बिल्कुल नहीं टूटेगी। ये रस्सी ज़बरदस्ती खोलने पर हाथ कट जाता है। बहुत मुश्किल है ये रस्सी खोलना, इसको खोलोगे तो हाथ कट सकता है, ये रस्सी नहीं खुलेगी, इसको खोलने का तरीका सिर्फ मेरे पास है। वो लड़का यानी वो बच्चा खोल सकता था उस रस्सी को, बट वो हार मान गया। वो कहता है खोल दो। अब वो भाव खाने लगा। उस आदमी के बार बार मैनिपुलेट करने पर उस बच्चे को यकीन हो जाता है कि वो उस आसान रस्सी को भी नहीं खोल सकता, और वो उस पर यकीन करके उसको बोलने लगता है प्लीज़ खोल दो, प्लीज़ खोल दो। दिस इज़ द साइन ऑफ मैनिपुलेटिव पीपल। वो नीड क्रिएट करते हैं आपकी ज़िंदगी में। वो आपको इस तरह शो करेंगे कि उनके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, और जब आप उन पर डिपेंडेंट हो जाते हो फिर वो औकात दिखाने लगते हैं। ये आपका माइंड वॉश करके आपकी ज़रूरत बन जाएंगे और फिर आपको तड़पाएंगे। इससे कोई भी इंसान अगर आपको ये कह रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, किसी भी फॉर्म में कह रहा है, तो समझ लो वो आपका माइंड वॉश कर रहा है। बड़ी बात यह है कि मैनिपुलेटिव पीपल कोई भी हो सकता है।
ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये आपका माइंड वॉश करेगा और आपका इस्तेमाल करेगा। ऐसे लोगों से ज़्यादातर दूरी बनाए रखो, इग्नोर करो, अवॉइड करो। और नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों के बातों को दिमाग में मत लो। समझ लो कि आपका माइंड वॉश कर रहे हैं एंड आपको माइंड वॉश नहीं करवाना, तो सोचो ही मत इनके बारे में। पॉइंट नंबर 4, ईगो में रहना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर उनका ईगो हर्ट हो जाता है और सामने वाले को ऐसे ट्रीट करते हैं, तू नहीं रहेगा ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला रिश्ता निभाने के चक्कर में झुकेगा और ये उसकी आदत बन जाती है। इगोइस्टिक लोगों की सबसे बड़ी बीमारी ये होती है कि उनको लगता है कि लोग उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करें, लेकिन ये किसी की भी वैल्यू नहीं करते। अब जैसे किसी इंसान को मैं कहता हूँ कि यार कल मिलते हैं और तू चाय पिलाएगा, वो कहता है ठीक है, और कल होकर वो नहीं आता है किसी कारण की वजह से, तो मैं उस पर गुस्सा हो जाऊँगा, ये ठीक बात नहीं है, मुझे उसकी मजबूरी को समझना चाहिए। लेकिन इगोइस्टिक इंसान हमेशा गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट करने लगते हैं उसको कि क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आया, ये वो बहुत सारा तंग कर देते हैं उसको। अब इनके साथ जो भी रहता है हमेशा इरिटेट रहता है, हमेशा तंग रहता है और इनसे छुटकारा पाना चाहता है। अब देखो, कोई भी रिलेशन दोनों तरफ के एफर्ट से चलती है। वो इंसान कितना एफर्ट लगाएगा, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, इससे ज़्यादा नहीं लगा पाएगा। मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग मिले हैं जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं एंड सीरियसली मैं ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी बना लेता हूँ। रीज़न ये है कि ऐसे लोगों के संपर्क में आना आपको इरिटेट करवाएगा बार बार। पॉइंट नंबर 5, जिसे आपको फोर्स करना पड़े बात करने के लिए। अब आपको कभी ना कभी ऐसा महसूस होगा कि वो इंसान मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता, मैं ही क्यों हमेशा उसको कॉल या टेक्स्ट करता हूँ, मुझे उसे याद क्यों दिलाना पड़ता है कि मेरी भी इम्पोर्टेंस है, मुझे क्यों उसे बोलना पड़ता है कि मेरी इम्पोर्टेंस समझो, मुझे क्यों उसे फोर्स करना पड़ता है कि तुम मुझसे बात करो। ये सारी चीज़ें एक क्लियर साइन है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है और आप उसके पीछे जाओगे, उसको फोर्स करोगे आपसे बात करने के लिए, तो आपकी वैल्यू घटेगी, वो इंसान आपको रद्दी के भाव समझेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, मुझसे पर्सनली एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप मुझे catchyourmentor.com पर बुक कर सकते हो। वहाँ पर अपना टाइम स्लॉट बुक कर लेना, उसके बाद मैं उस टाइम में आपसे कनेक्ट हो जाऊँगा जूम कॉल या फिर नॉर्मल कॉल पर। तो आपकी कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मैं भी बन गया हूँ कैच योर मेंटोर पर मेंटोर। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।